3 साल तो हो गए और तू इसे जल्दी कह रही है। इन बातों में उलझे हुए उसे आधा घंटा हो गया। इधर अथर्व के दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह हो सकती है। दरअसल उन दोनों का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से था क्योंकि जब अथर्व की शादी नैना से हुई थी तो नैना उस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसका डिप्रेशन तो कम होता चला गया लेकिन उसने कभी अथर्व से बात नहीं की और इसलिए आज उनका इस तरह से बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। वो काफी देर तक इसी बारे में सोचती रही। फिर उसने डिसीजन लिया कि मुझे अथर्व को एक चांस देना चाहिए और वो मेरे लिए लॉयल है, इतना ही काफी है। उसने अथर्व को आवाज लगाई, क्या तुम सो गए? तभी अथर्व ने कहा, बताओ कोई काम था? नैना ने कहा, जानते हो पिछले 3 साल में हमारा रिलेशन कैसा रहा है? अथर्व ने कहा, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। तभी नैना ने कहा, अब ये सब और नहीं। ये सुनकर अथर्व की घबराहट बढ़ गई। उसने कहा, क्या ये मुझे छोड़ने वाली है? पर आज तो उसने पहली बार मुझसे इतनी बात की। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखी तो कहा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? तभी अथर्व बोला, सुन रहा हूं, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नैना ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूं कि अब ये सब यहीं खत्म करते हैं। ये सुनकर तो अथर्व के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि कभी तो वो नैना के दिल में अपनी जगह बना पाएगा। उसके लिए वो सब कुछ टॉलरेट करता आया था, लेकिन आज नैना ने कह दिया था कि ये सब यहीं पर खत्म करते हैं। वो घबरा कर नैना को देखने लगा और बोला, खत्म करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? ये सुनकर नैना की बोलती बंद हो गई। अथर्व तो यही सोच रहा था कि अभी तो उसने पूछा था कि बाहर तुम्हारा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है, और अब बात एकदम से यहां तक कैसे पहुंच गई? तभी नैना बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हे भगवान, इस बुद्धू को मेरे पल्ले ही बांधना था। अथर्व को समझ नहीं आया कि ऐसा नैना ने क्यों कहा। वो कंफ्यूज होकर नैना को देखने लगा। नैना ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी मैरिज लाइफ को एक चांस देना चाहती हूँ और तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। आज तक हम दोनों अजनबियों की तरह रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन तुम बात को सीधा डाइवोर्स तक ले गए। ये सुनकर अथर्व को सांस आई और उसने कहा, तुमने जैसे ही कहा कि सब खत्म करते हैं, नैना ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अब तुम्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं बिस्तर पर मेरे साथ लेट सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा रिलेशन भी नॉर्मल हो जाए। यह सुनकर अथर्व को विश्वास ही नहीं हुआ कि नैना उससे इस तरह मैरिज लाइफ को चांस देने के लिए कह रही थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि आज नैना ने उससे अपने दिल की बात करी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अथर्व के मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। उसने साइड टेबल पर से फोन उठाया तो उस पर दादाजी की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की और कहा, जी दादाजी। इससे पहले वो दादाजी की आवाज सुन पाता, नैना ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा कि दादाजी वो सो गए हैं और आपने उससे शादी मेरी करवाई है अपनी, जो आप उसे सोने के लिए अपने पास बुलाते रहते हैं। ये सुनकर दादाजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना ने अथर्व के फोन को साइड में रखा और उसकी तरफ आ गई। तभी उसे फील हुआ कि बीच में तकिया लगा हुआ है। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से ही कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो भी सो गई, लेकिन उसे अच्छा लगा कि आज उनका रिश्ता कुछ तो आगे बढ़ा। जब सुबह नैना की आंखें खुली तो अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, जैसे कि वो उसके लिए प्रीशियस खजाना हो। कुछ ही देर में अथर्व भी उठ गया था और रेडी होकर दोनों नीचे आ गए। जिया और शनाया नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अथर्व और नैना को एक साथ आते हुए देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे ही थे। जिया ने शनाया से कहा कि शनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये दोनों एक साथ हैं? कैसे हो सकते हैं? शनाया ने कहा, दीदी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनके फेस एक्सप्रेशन उनके बीच की दूरियों को बयां कर रहे हैं। शनाया से जिया ने कहा कि तुम भी बच्ची हो, मैं नैना को बचपन से जानती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात को इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। शनाया ने कहा, दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? अरे बुद्धू, तुम्हारा दिमाग एक ही जगह पर क्यों जाता है? लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब एक ही चीज नहीं होती, और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे का साथ देना,
ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कल तुमने देखा था ना, नैना इसकी कितनी केयर कर रही थी, और आज ये दोनों एक साथ। इसका मतलब यही है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। शनाया ने कहा, दीदी क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। एक तो विवेक जीजू हैं, जिन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि ये मेरे जीजू हैं, और ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स के आगे इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। और एक ये अथर्व जीजू हैं, इनकी वजह से मैं अपनी किसी फ्रेंड को घर के लिए भी इनवाइट नहीं करती हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।